और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी जानकारी। इलाके में 6 आतंकी एक्टिव हैं, ये जानकारी मिल रही है। 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप यहां पर एक्टिव। जम्मू संभाग में 50 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं। तो ये जानकारी इस वक्त बड़ी आ रही है। ये एक अपडेट हम कह सकते हैं डोडा से जो इस वक्त सामने आ रहा है। 6 आतंकी एक्टिव हैं यहाँ पर। 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप यहाँ पर एक्टिव। और जम्मू संभाग है ये, जहां पर 50 से ज्यादा आतंकवादियों के एक्टिव होने की जानकारी सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर पुलिस के, सीआरपीएफ के, सेना के लगातार जारी है इस इलाके में। तो सर्च ऑपरेशन में देखिए हेलीकॉप्टर्स की सहायता भी ली जा रही है और इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके, ढूंढा जा सके। इसके पहले जो एनकाउंटर हुआ उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, घायल भी हुए हैं कुछ जवान। और अभी सर्च ऑपरेशन लगातार इस इलाके में चलाया जा रहा है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। वहां पर अभी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। साथ ही डोडा का क्षेत्र है, यहां पर अभी 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप शामिल है जो कि एक्टिव है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां डोडा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा एनकाउंटर में 4 जवान शहीद हो गए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। घाटी में जो सेना है उसका सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। इस बीच एक दुखद खबर सामने आई है। हमारे 4 जांबाज जवानों की शहादत की जानकारी सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ उसी मीडिया संवाददाता रजत वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, फिलहाल क्या अपडेट है? सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी और अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक दुखद खबर जो है वो इस एनकाउंटर में सामने आई है। 4 जवानों की शहादत हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें एक सीनियर ऑफिसर भी हैं जिनकी शहादत हुई है और लगातार आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्ति पाई है। इसके अलावा अभी भी लगातार इसी इलाके में जो घने जंगल का इलाका है यहाँ पर सर्च चल रही है। कैमरामैन दिखाएंगे आपको किस तरह के जंगल हैं और आप देखिए घने जंगल हैं, कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं। मौसम जो है वो बीच बीच में बदलता है। ऐसे में कई सारी चुनौतियों के साथ सुरक्षा बल तेजी से इस ऑपरेशन को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं, पर चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। आपको बता दें कि इससे पहले डोडा के ही गंदोह इलाके में जो है वो हमला किया गया था आतंकियों द्वारा, जिसमें कि एक एसओजी जवान जो है वो घायल हुआ था। उससे पहले छतरगाला में 12 जून को जो है हमला किया गया। उसके बाद करीब जरूर गंदोह में 3 आतंकियों को मार गिराकर कामयाबी हासिल की गई और इन इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो है वो एक्टिव हैं। पर लगातार जो दुखद खबर है वो अपनी तरफ से आई है कि 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। पर आतंकियों की कब्र खोदने के लिए भी सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं चूंकि आप ग्राउंड पर डिप्लॉयड हैं और एक बहुत ही दुखद खबर आई है हमारे 4 जांबाजों की शहादत की। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बहुत ही इस जॉइंट ऑपरेशन में चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ जो 3 से 4 या फिर जो आतंकी छिपे हुए हैं इस वक्त इन घने जंगलों में, वो किस आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, क्या डिटेल्स इसको लेकर? रजत जी, अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता लगातार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के जो ऑफशूट संगठन है, चाहे वो टीआरएफ की बात करें या फिर पीएएफएफ, और एक तीसरा आतंकी संगठन पिछले कुछ समय से जो एक्टिव है कश्मीर टाइगर्स, लगातार अलग अलग तरह से आतंकी संगठन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमें आतंकियों से ज़्यादा चिंता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, और इसीलिए लगातार आप इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे तो इस इलाके में भी कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं, सुनसान एरिया है और ये माना ऐसा जाता है कि ये जो इलाका है ट्रेडिशनल रूट आतंकियों का रहा है और इसी के पीछे अनंतनाग कोकरनाग का वो एरिया पड़ता है जहां पर पिछले साल एक बड़ा ऑपरेशन चला था। उसमें एक टॉप आतंकी को सुरक्षा बलों ने जो है वो ढेर किया था। इसके अलावा भी लगातार सुरक्षा बलों की कोशिश है कि चाहे वो साउथ कश्मीर हो, चाहे साउथ ऑफ पीर पंजाब, जो जम्मू का जो ये एरिया है, यहाँ पर आतंकियों की जो गतिविधि बढ़ी है वो एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसके लिए सुरक्षा बल लगातार स्ट्रेटेजीज नजर बना के रखिएगा रजत, ताकि आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डोडा में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकी अभी भी इलाके में छिपे हुए हैं और साथ ही इस एनकाउंटर में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। बेहद दुखद खबर ये सामने आई और इन 4 जवानों में एक अधिकारी भी हैं जिनकी शहादत हुई है। ये हमारे संवाददाता रजत लगातार जानकारी ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर जारी, राज्य के डीजीपी आरआर स्वैन ने भी यहां पर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आतंकी पंजाब की सीमा से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रही हैं और वहीं जम्मू कश्मीर में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने वोट्स के लिए आतंकी नेटवर्क को बढ़ाया है।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर सोयन ने खुलासा किया है कि अंतर्राज्यीय सुरक्षा बैठक में घुसपैठ के लिए आतंकी नए तरीके अपना रहे हैं। वो पंजाब की सीमा से कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि पंजाब की सीमा के जरिए राज्य में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। तादाद में बहुत नहीं है, कम है, पर जैसे मैंने कहा था कि तादाद की कम से सिचुएशन कई बार जो है नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल एंटिटीज हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई आतंकी हमलों पर डीजीपी आर सोयन ने एक और बड़ा बयान दिया है। डीजीपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीति के चलते पाकिस्तान यहां के लोगों के बीच घुसपैठ करने में कामयाब रहा। डीजीपी सोयन ने अपने बयान में जमात इस्लामी का भी जिक्र किया और कहा कि इस तरह की संस्थाएं आतंकियों को धार्मिक तौर पर समर्थन देती हैं। जी न्यूज़।